इशिता, फर्स्ट ऑफ वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन, फर्स्ट टाइम आप लाइव परफॉर्म करने जा रहे हैं 31st की नाइट, क्या कुछ फीलिंग है तो क्या कहना चाहिए? थैंक यू सो मच एंड येस मेरा फर्स्ट टाइम I'm performing on 31st लाइव ऑडियंस के सामने, दैट टू फॉर कंट्री क्लब. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी थ्रिल्ड एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम एंड आई एम श्योर कि जो आएंगे वहाँ पे सेलिब्रेट करने न्यू ईयर मेरे साथ, उनको भी बहुत मज़ा आने वाला है. जी बिल्कुल. जब क्रिसमस और न्यू ईयर की बातें होती है तो क्या कुछ दिमाग में आता है, क्या कुछ जहन में आता है इशिता का? सबसे पहले आता है दिमाग में मेरे पापा का थॉट, बिकॉज व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल क्रिसमस में हर साल ही हैड टोल्ड मी कि अच्छा सांता क्लॉज आपको गिफ्ट देंगे तो आप एक लेटर पे लिख दो आपको क्या क्या चाहिए एंड द नेक्स्ट ईयर यूल गेट एंड द नेक्स्ट डे यूल गेट अ गिफ्ट. सो द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक कि अच्छा पापा शायद ऐसे बोल रहे हैं, नेक्स्ट डे सच में गिफ्ट था. सो उसके बाद से एवरी ईयर आई वुड जस्ट वेट फॉर क्रिसमस ईव कि कब मैं वो लेटर लिखूँ एंड कब वो गिफ्ट आए, एंड एक्चुअली वॉट एवर आई वुड राइट इट वुड बी देयर नेक्स्ट डे. बट या once I grew up, Dad said अभी Santa Claus बड़ों को नहीं देते गिफ्ट, छोटों को ही देते. So that used to be really really nice. Also New Year's we would have a house party. सब फैमिली के सारे लोग घर पे आते थे. We used to eat together and dance and sing. It used to be full of festivities. So yeah. Then अभी भी बड़े होने के बाद भी सेंटा से कभी कोई डिमांड करती है इशिता क्या कि हाँ अब अभी लेटर नहीं लिखती बट मन मन में बोलती हूँ कि यू नो यू शुड गिव मी लॉट ऑफ सक्सेस एंड ऑल हिज विशेस एंड हिज ब्लेसिंग्स, बिकॉज व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट आपकी लाइफ शुड गो स्मूथली एंड एवरीथिंग शुड बी नाइस एंड हैप्पी. ऑल्सो फॉर माई फैमिली आई ऑलवेज प्रे दैट यू नो सब अच्छा हो. दैट्स इट. और जब इशिता आपको सबसे पहली बार बोला गया कि आपको परफॉर्म करना है, लाइव परफॉर्म करना है 31st की नाइट, क्या कुछ जहन में था आपके, क्या फीलिंग थी उसमें? सो मेनी थिंग्स. आई वाज लाइक अच्छा परफॉर्म करना है, सॉन्ग सेलेक्ट करना है, कौन से सॉन्ग में परफॉर्म करूँगी, व्हाट एम आई गोइंग टू वेयर. सो द फर्स्ट पर्सन दैट आई रैन टू वाज माई सिस्टर. आई वाज लाइक यू नो यू हैव टू हेल्प मी बिकॉज शी इज़ ऑलवेज बीन परफॉर्मिंग एंड शी इज़ परफॉर्म फॉर कंट्री क्लब. सो आई वाज लाइक यू नो यू टेल मी व्हाट आई शुड डू, कैसे कॉस्ट्यूम्स एंड एवरीथिंग. एंड ऑल्सो आई सैट विद द कोरियोग्राफर्स एंड वी डिसाइडेड द सॉन्ग लिस्ट. सो द 1 week पूरा एक्साइटमेंट में ही गया बिकॉज आई वॉज लाइक लेट्स स्टार्ट यू नो प्रैक्टिसिंग एंड ऑल. सो नाउ आई एम लिटिल रिलैक्स बिकॉज रिहर्सल्स हो गई है, कॉस्ट्यूम इज सॉर्टेड, एवरीथिंग इज इन प्लेस नाउ, जस्ट वेटिंग फॉर 31st. सिस्टर ने क्या कुछ टिप्स दिए आपको कि इस तरह से कुछ करना है या? I think stage performance के लिए your clothes and your makeup is very different than from when you're performing in front of the camera. So it's a little on the louder side. So it has to be bright and it has to be colorful. And the best thing is कि मुझे colors बहुत पसंद है. I love bright colors. So I was like अरे सोने पे सुहागा, this is what I love. So quickly we went shopping and we got everything sorted. So yeah. Now अगर हम बात करें मॉम डैड की तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कुछ कहा? They're very happy, of course, and I think mostly they're going to be there with me for New Year's because we generally celebrate it together. So I don't know whether my sister's going to be there, but I'm sure my mom and dad are going to be there. नागपुर में लाइव परफॉर्म करना तो कुछ नर्वस फील करती हैं आप, क्योंकि ऑडियंस होंगे, इतने सारे लोग होंगे, उनमें से लाइव परफॉर्म, वो भी इशिता का ये फर्स्ट टाइम है, तो कुछ नर्वस है? I think वो तो हमेशा रहता है, लाइक इवन व्हेन यू आर एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा हल्का से एक अंडरटोन नर्वसनेस तो चलती रहती है. बट आई एम श्योर व्हेन आई एम ऑन द स्टेज, व्हेन आई सी द लव एंड द ऑडियंस रिएक्शन, आई एम 100% श्योर आई एम गोइंग टू बी ऑल राइट एंड इट्स जस्ट गोइंग टू बी फुल ऑफ मस्ती एंड धमाल एंड वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम. जी बिल्कुल. फैन से भी आपने बात की, फैन का क्या कुछ रिएक्शन था, उनका क्या कुछ कहना था? I think the fans are really very excited. This is my first time that I've interacted with them and like मैं आराम से बैठी थी. I didn't want to get up because it's so nice to talk to them. You know what they are feeling. वो बहुत ही excited है 31st के लिए. They want to meet me. At the same time, the response that they are giving for Drishyam. So it was a wonderful experience. Like I would love to do that over and over again. जी बिल्कुल. गाने कौन-कौन से होंगे जिन गानों पे परफॉर्म करने वाली हैं इशिता? कौन-कौन से होंगे? वो टॉप सीक्रेट है बट थोड़ा मैं आपको एक गाना बताऊंगी बस एक. सो आई एम परफॉर्मिंग ऑन दिस सॉन्ग फ्रॉम किक, डेविल मेरा यार. दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स. सो येस दैट हैड टू बी देयर. एंड वन ऑफ द अदर सॉन्ग्स विच इज़ फ्रॉम द वेस्टर्न एंट्री इज़ अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बिकॉज दैट्स ट्रू, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, वो पूरी रात चलने वाली है. सो दैट्स अनदर सॉन्ग दैट आई हैव सेलेक्टेड. गेटअप की अगर मैं बात करूँ तो ऑडियंस का काफ़ी ध्यान रहता है कि जो सामने परफॉर्म करो कौन-कौन से गेटअप में होगा, तो इशिता कौन-कौन से गेटअप में होंगी? Lots of shine, lots of color. I have chosen one Western and one Indian, very different costumes. So colors रहने वाले हैं. One is like on the black side and one is on the red side. इतना ही डिटेल दूंगी because you all have to come and watch me perform.